हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है आपके? बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो? ओपन क्या पढ़ रहे हैं? कृषि। ठीक है। कृषि में डाटा रिवाइज कर लें। तो अपन क्या देख रहे थे? कृषि में डाटा। ठीक है। कृषि में जीएसडीपी का योगदान कितना है? जीएसडीपी में कृषि का योगदान 2.23 लाख करोड़। बताओ भाई कितना है? 2.23 लाख करोड़। और प्रचलित कीमतों पर 4.43 लाख। 4.41 है, 3 है, एक है शायद। 4.41 लाख करोड़। ठीक है। प्रचलित पर कितना है भाई? 4.41 लाख करोड़। स्थिर पर 2.23 लाख करोड़। परसेंटेज में पूछे तो 25-25। इधर 25-33, उधर 25-74। इधर 0.22 की वृद्धि दर। ठीक है। 3.47 की वृद्धि दर किस पर हुई है? प्रचलित पर। इसके बाद अपन ने देखे थे कृषि के उप क्षेत्र। कृषि के उप क्षेत्र बताओ क्या ट्रिक बताई थी? LCFF, लाइव स्टॉक। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? पशुपालन। क्रॉप को क्या कहते हैं? फसल। फॉरेस्ट्री और फिशरीज। ये कितना है? 49, 42, 7 और 0.54। ठीक है। 61 और 35 अगर पैसे बिक जाए तो। ठीक है। लाइफ स्टॉक ये क्या है? कृषि के उप क्षेत्र। सबसे सर्वाधिक योगदान पशुपालन कितना परसेंट? 49। फसल कितना परसेंट? 42। वानिकी 7 और मत्स्य 0.54। 39, 42, 749, 35 ऊपर है, नीचे 61 है ना। चलो कोई नहीं। ठीक है। इधर आओ। पशुपालन कितना है? 49.35। फसल कितनी है? 42.61। वानिकी कितना है? 749। और फिशरीज कितनी है? 0.54। 49, 42, 7, 0, 54। 49, 42, 7, 0, 54। क्या है? पशुपालन, फसल, वानिकी, मत्स्य। इसके बाद अपन ने देखे थे पशुपालन। पशुपालन में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा है? इसकी क्या ट्रिक बताई थी? मिल्क, अदर, मीट, एग। अंडे कितने हैं? 6-7। मीट कितनी है? 43। अदर कितने हैं? 12.27। मिल्क कितना है? 60। 80, 12, 7, 6-7। 80, 12, 7, 6-7। 80, 12, 7, 6-7। जो भी आपको इजी लगे याद कर लो। इसका टोटल कितना होता है? 100। अब बात कर रहे हैं पशुपालन में सर्वाधिक क्या मिलता है? पशु से क्या मिलता है? दूध। तो दूध सर्वाधिक होगा, कितना है? 80%। अन्य चीजें
12%, मीट 7% और अंडे 6-7, 0.67। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे बढ़े। इसके बाद अपन ने क्या देखा था? जमीन। राजस्थान में कितनी जमीन है टोटल? 343.43 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 343.43 लाख हेक्टेयर। जोते कितनी है? 208 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसमें से जोत धारक कितने हैं? 73 है, 76.55, 76.55 लाख। ठीक है, इसमें से औसत जोत धारक कितने हैं? औसत जोत धारक नहीं है पहली बात तो, औसत जोत भूमि है 2.73 हेक्टेयर। राजस्थान में कुल जमीन कितनी है? 343.43 लाख हेक्टेयर। कितनी है? 343.43 लाख हेक्टेयर। उसमें से खेत कितने पाए अपने? खेत कितने हैं? 208 लाख। उसमें से जोत धारक कितने हैं? 76.55। ये क्या है? 76 है ना? 76.55। औसत जमीन कितनी है हर व्यक्ति के पास? 2.73 हेक्टेयर। 2.73 हेक्टेयर। लाख में कौन है जोत धारक? कितने है बताओ? कुल जमीन कितनी है? 208 तो खेत है, कुल जमीन कितनी है? 343.43। कुल जोत धारक कितने हैं? कितने? 76.55। ये क्या है? जोत धारक है। हमेशा कंफ्यूज मत हुआ करो रे। औसत जोत धारक कितने हैं? जोत धारक है औसत, औसत जमीन है 2.73 हेक्टेयर। ठीक है, अब बात बात बताओ, जो जोते हैं वो कम हुई है बड़ी है? जोते में तो क्या गया है? नेगेटिव। जोत धारक बढ़े हैं 11%, ये बढ़े हैं 11%, ये बढ़े हैं। 1% क्या हुई है? जमीन में कमी हुई है। 1% माइनस तो ये गया है, +11, +11। जोत धारक तो बढ़ेंगे ही। क्यों बढ़ेंगे? प्लॉट कट गए। ठीक है, औसत, औसत में भी माइनस हुआ है, सॉरी। औसत जोत धारक में क्या है? माइनस। ठीक है, औसत जोत धारक अपने पास ज्यादा जमीन थी अपने, उनके पास कम होगी। दादा के पास ज्यादा थी, पापा के पास कम है, इसलिए औसत जोत धारक क्या हुए हैं? कम हुए हैं। 73.55 क्या है? कुल जोत धारक। 76.55 क्या है? कुल जोत धारक। 2.73 क्या है? औसत जमीन। ठीक है, और 208 क्या है? कुल खेत। 43.43 क्या है? कुल जमीन। यहां तक हुआ बात क्लियर? आगे बढ़े। इसके अलावा अपन ने देखा था 76.55 क्या है? महिला जोत धारक है। तो कुल कौन हुआ है? ठीक है, इसमें से महिला जोत धारक कितनी है? 775। इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 42। 42 याद रख लो रे, डाटा में ज्यादा उलझना है क्या आपको? ठीक है, कुल कितने हैं? 76 पॉइंट। उसमें से महिला जोत धारक कितनी है? 7.75। क्यों है बताओ? रजिस्ट्री में छूट के कारण। फिर देखे थे अपन ने फसल। गंवार कितना है? 88.80। बाजरा कितना है? 41-34। तैयलीस, 43। इसमें ये किस में है? ठीक है, 14.21।
कितना है 23, तिलहन कितना है 23, मोटा अनाज 14.21, राई सरसों 43, मोटा अनाज बताओ कितना है 14.21, राई सरसों 43, गंवार 88.80, बाजरा तेलन 23। टॉप 3 बताओ, टॉप 3 गंवार, राई, बाजरा। गब्बर नहीं है, गब्बर वाली ट्रिक अलग ही थी, गब्बर में बी पहले आता है, ठीक है। अगर GRB याद रख लो, ठीक है, GRB, ठीक है। गंवार, राई, सरसों, बाजरा, गंवार, राई, सरसों, बाजरा। गंवार कितना है 88.80, राई सरसों 43, बाजरा 41.34। गरबा। दूसरे नंबर वाली फसल सिर्फ एक ही है, मूंगफली। कितने रुपए किलो 19 रुपए किलो। एग्जैक्ट डेटा क्या है 19 का उल्टा कर दो 1991%, ठीक है 19.91%। 3 नंबर वाली फसल कौन सी है GTS, कुल दलहन, टोटल पल्सेस, सोया बीन, और ग्राम का मतलब चना। चना दाल सोयाबीन, बोलो चना दाल सोयाबीन, चना दाल सोयाबीन। इसमें राजस्थान तीसरे नंबर पर। फिर इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, टोटल खाद्यान्न। खाद्यान्न कितना हुआ राजस्थान में इस बार 283 लाख मैट्रिक टन। कुल खाद्यान्न कितना हुआ है, इसमें से अपन ने अनाज और दलहन, अनाज कितना हुआ है 236 और इधर 46, ठीक है। इसमें से खरीफ कितनी है 69, 167, 2026। गन्ना 3.61, क्या है गन्ना, गन्ने में क्या आई है ढाप के गिरावट आई है, गन्ने में क्या आई है गिरावट आई है, ठीक है। अब कोई पूछ ले गन्ना कितना है 361, पूरे साल में दिन कितने होते हैं 365, -4 कितने होते हैं, ये समझ लो अपन ने गन्ना कितने दिन खाया 361 दिन। तेल 100 रुपये। कॉटन 17 है, लेकिन लगभग 18 तक पहुंच चुका है वो, कॉटन 18, ठीक है। कपास पूछे तो 18 लाख बेले। कॉटन को किस में काउंट किया जाता है बेलों में काउंट किया जाता है, ठीक है 18 लाख बेले, ठीक है। 100 तेल, 3.61 गन्ना। धाप में गिरावट किसका ही है गन्ने में, ठीक है। और अपन ने क्या पढ़ा था याद करो प्राचीन काल में 76, ठीक है। कुल 76, इसमें 51% कौन सा है 53%। शुद्ध बोया, फिर बंजर 10, 11, वानिकी 8, उसर 7, कृषि के अतिरिक्त अन्य चालू पड़त 6, स्थाई चारागाह 7, 5, 5, 4, 5 चालू पड़त। चालू पड़त ही इसके बाद कृषि के अतिरिक्त अन्य चालू पड़त, उसके बाद क्या है स्थायी चारागाह। अच्छा 6 इधर मिसिंग था।
5 4 5 0.4 आ गया, ये 5 ही तो है। इधर आ जाओ। एक वापस बता दो, छोड़ो। पहले क्या है, शुद्ध बोया गया 53, बंजर 10.11, वानिकी 8, ऊसर 7, कृषि के अतिरिक्त 6, अन्य 5, फिर 4 स्थाई, स्थाई गारा का 4, चालू पड़त 5, वानिकी 0.11, वृक्ष 0.11। ठीक है, ऐसे याद कर लो। 53 10 8 7 6 5 4 5, 53 10, फिर क्या है 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 4 5, 8 7 6 4 5 5 4 5। इधर देखो सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन सा है, कितना परसेंट है, बंजर 10, तीसरा नंबर वानिकी 8, ऊसर 7, कृषि के अतिरिक्त 6, अन्य 5, स्थायी चारा का 4, चालू पड़त 5, वृक्ष 0.11 क्या है, 5 क्या है, चालू पड़त 4 क्या है, फिर से 5 क्या है, कृषि 7 8, टॉप 1, टॉप लास्ट। यहां तक की बात हुई क्लियर। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, बताओ। इसके बाद कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हेडिंग बता दो। योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 में कितने आए ग्रो लोन से, 3, 2018-19 में 10, यानी संपूर्ण राजस्थान में लागू है। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इसके तहत क्या दिए जाते हैं, सीड मिनी किट दी जाती है। सीड मिनी किट मतलब बीजों की किट होती है जो फ्री में देती है, और कहीं कहीं जगह सब्सिडी भी दी जाती है। फिर अपन ने कौन सी योजना पढ़ी थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, 19 फरवरी 2015, सूरतगढ़ गंगानगर। ठीक है, कितने कार्ड दिए गए हैं, 4.15 लाख कार्ड दे चुकी है। ठीक है, 19 फरवरी को क्या मनाया जाता है, कृषि, 19 फरवरी को क्या जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। कोई पूछे 19 फरवरी को क्या मनाया जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब आई, 19 फरवरी 2015। कहां से शुभारंभ हुआ था, सूरतगढ़ गंगानगर। कितने कार्ड बांट दिए। इसके अलावा अपन ने कौन सी योजना पढ़ी थी, बताओ। नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, ये कहाँ से चालू हुई थी, कोटा से। दीदी क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। दीदी की उम्र क्या होनी चाहिए, 50। ठीक है, दीदी को ड्रोन के लिए 8 लाख रुपए या 80%। ये पैसा कौन देगी, केंद्र सरकार। ठीक है, 20% जो पैसा है वो कहाँ से दिया जाएगा, कृषि अवसंरचना निधि से। ठीक है, 20% पैसा जो कहाँ से दिया जाएगा, कृषि अवसंरचना निधि से। अभी जो बजट में 1070 ड्रोन प्रस्तावित किए हैं। ठीक है,
अभी नमो ड्रोन दीदी के तहत राज्य सरकार कितने ड्रोन देगी? 1070 ड्रोन। यहाँ तक बात हुई क्लियर। 3 योजनाएं देखो कौन कौन सी पड़ी थी। वृद्धा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015। 18 फरवरी 2016 को क्या आया था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इससे एक दिन पहले, एक साल बाद। ठीक है। मुख्यमंत्री बीज स्वलंबन कब शुरू हुई? 17 में। 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन से। लागू कितने में है? 10 में। नमो ड्रोन दीदी में कितने लाख रुपए मिलते हैं? 10 लाख, 8 लाख। कितने परसेंट? 80%। कौन देता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है। पैसे कहां से दिए जाते हैं? 20% राज्य सरकार से। कृषि अवसंरचना निधि। कृषि अवसंरचना निधि जो है 15 मई को आई थी। कब आई थी कृषि अवसंरचना निधि? कब आई? 15 मई। कृषि अवसंरचना निधि में कितने लाख करोड़ की है? कृषि एक, दो, तीन, 1 लाख करोड़। 2 करोड़ का लोन, 3% ब्याज दर पर। ठीक है। ये क्या हो गया आपकी कृषि अवसंरचना निधि। इसके तहत 20% पैसे किस में दिए जाते हैं? नमो ड्रोन दीदी योजना कहां से शुरू हुई थी? कोटा से। कोटा से अपन ने एक और योजना पढ़ी थी, गांव ग्वाला योजना। उसका शुभारंभ कब हुआ था? 22 फरवरी। किसने किया था? मदन दिलावर। कितने ग्वाला? 70 गायों पर एक ग्वाला। उसको कितने रुपए? 10,000 रुपए। कौन देगा? बामासा। गांव ग्वाला शुरुआत में कितने गांव में ये स्कीम लागू होगी? 14। ठीक है। कौन सी निधि बनी? कृषि अवसंरचना निधि। कितने लाख करोड़ की? 3 लाख करोड़ की? 1 लाख करोड़ की। कितने परसेंट का ब्याज अनुदान है? 5% का? 3% का। ठीक है। कितने रुपए देंगे इसके तहत? 2 करोड़ रुपए। ठीक है। कौन सी योजना पड़ी? गांव ग्वाला। कहां से शुरू हुई? रामगंज मंडी कोटा से। कब शुरू हुई? 22 फरवरी। एक ग्वाला 70 गायों पर। एक ग्वाला, उसको 10,000 रुपए। कौन देगा? बामासा। यहां तक बात हुई क्लियर? पानी मंगा दो ना यार। फिर अपन ने कल एक योजना देखी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर अपन ने देखा था राष्ट्रीय बागवानी मिशन। पहले राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फिर अपन देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर अपन ने देखी थी सहकारी समितियां। कितनी है? 42,858। कुल कितनी है? पंजीकृत कितनी है? 42,858। 23 तो क्या है? संघ। 24 क्या है? दूध। 285 क्या है? मंडी वाली। 9086 क्या है? पैक्स। और 38 है उपभोक्ता। शॉर्ट टर्म का लोन दे तो केंद्र सहकारी समिति। लॉन्ग टर्म का लोन दे तो प्राथमिक भूमि विकास बैंक। अल्पकाल का लोन कौन देता है? केंद्र सहकारी बैंक। ठीक है। दीर्घकाल का लोन कौन देता है?
प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ये बात याद रखना। 2 मिनट देखो आप इसको। बयालीस 858 कितनी है? 42 800। दूध वाले पूछे तो, संघ वाले पूछे तो, सब्जी मंडी वाले पूछे तो, पैक्स पूछे तो 90 86 और 38 क्या है? उपभोक्ता। ठीक है। अल्पकाल का ऋण केंद्र सहकारी बैंक, दीर्घकाल का ऋण फसल बीमा योजना। कौन सी योजना है? फसल बीमा योजना। इससे पहले एक छोटी सी थिंग है, मैं बता देता हूँ। यदि कोई किसान है, उसको फसल से पहले ही मतलब फसल काटते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, उसको टाइम लगता है ना, एमएसपी अनाउंस होती है तभी मार्केट में ले जाते हैं। आपको पता है एमएसपी 3 फैक्टर्स पर देखा जाता है, C2A2 और CFFL2। ठीक है। तो एमएसपी का वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है। तो जैसे किसान को अभी, जैसे किसान की उपज है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो किसान जो है अपने उपज को क्या रख सकता है? गिरवी रख सकता है। क्या रख सकता है? गिरवी, सरकार के पास। और सरकार उसको क्या दे देगी? ऋण। उपज पर ऋण देती है, वो कितने परसेंट पर होता है? 3% ब्याज पर। किसी किसान को पैसे की जरूरत पड़ गई, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं, उसके पास क्या है? फसल है। वो अपनी फसल को क्या रख दे? गिरवी रख दे। कितने ब्याज अनुदान पर? 3%। ठीक है, इतनी सी बात है। यदि कोई किसान अपनी फसल को गिरवी रखे तो उसको कितने पर ब्याज प्रतिशत पर लोन मिलेगा? 3। ठीक है, 3% ब्याज पर क्या मिल जाएगा? ऋण मिल जाएगा। इतनी सी बात है। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत क्या होता है? बीमा होता है। बीमा में क्या लगती है? प्रीमियम राशि। प्रीमियम राशि का कंसेप्ट ये है कि कुछ तो प्रीमियम राशि अपने को पे करनी पड़ेगी, और कुछ जो है वो कौन पे करेगी? सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार वो पे करेगी 50-50 के रेशियो में। किसके रेशियो में? 50-50 के। आपको कोई पूछ ले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो प्रीमियम देती है वो 60-40 के रेशियो में है, तो क्या होगा? गलत होगा। कितना रेशियो है? 50-50। यदि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मिजोरम, आसाम वगैरह, तो 100% कौन देगी? केंद्र सरकार। ठीक है, 100% कौन देगी? केंद्र सरकार। किसमें? असम वगैरह जो 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स है, उसमें कौन देगी? केंद्र सरकार। यहां तक की बात हुई क्लियर? कौन सी योजना पढ़ रहे हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत 50% प्रीमियम कौन देगा? राज्य। 50% देगा स्टेट, स्टेट और केंद्र। ठीक है। और 100% कौन देगा? केंद्र। किस में देगा? 7 सिस्टर्स में। ठीक है। वही बात है, एक मेरे अंकल थे पास में, ठीक है, वो क्या हमेशा हंसी मजाक करते हैं, तो उन्होंने चलते चलते ऐसे ही कहा था, आज किसका मैच है? इंडिया और भारत का। और मैंने मान भी लिया था उस समय। ठीक है, वही बात होगी केंद्र और स्टेट वाली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई? 18 फरवरी 2016। रेशियो कितना है? 50-50। 100% कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। कौन देगी? केंद्र। ठीक है। इसके तहत 3 क्रॉप्स है, खरीफ, रबी, कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर। ठीक है, खरीफ, रबी, कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर।
इसकी क्या ट्रिक बताई थी? 2 1.5 5, 2 1.5 5, 2 1.5 5, ठीक है। क्या बताई थी? 2 1.5, खरीफ की फसल है तो अपने को प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? 2%। कमर्शियल है 5%, रबी है 1.5%। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा। कब आई? 18 फरवरी 2016, ठीक है। 18 फरवरी 2000। कौन सी योजना आई? शेयर कितना है सेंटर और स्टेट का? 100% कब होगा? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में खरीफ पर 2% प्रीमियम देना पड़ेगा। यदि आप खरीफ की फसल का बीमा कराते हो तो कितना परसेंट देना पड़ेगा? रबी का? किसमें है 5? बागवानी में, ठीक है। यहां तक की बात हुई क्लियर, ठीक है। आगे कौन सी योजना है? एक पढ़ी थी अपन ने, क्रेडिट कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड। कौन सा पढ़ा था कल अपन ने? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत कितने रुपए मिलते हैं? 50,000 रुपये। कौन से क्षेत्र में? गैर कृषि क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? गैर कृषि क्षेत्र में। अभी बजट 2026 में टैक्स कितने, जो प्राथमिक एग्रीकल्चर जो सोसाइटीज है टैक्स, वो कितने स्थापित किए जाएंगे? 143.2। अपन ने ये नहीं पढ़ा था पैक्स टोटल कितने थे? 90 86। बजट में कितने प्रस्तावित है? 1432, ठीक है। और 288 लैंप्स बनाए जा रहे हैं। लैंप समझते हो? बहुउद्देश्य बहुउद्देश्य आदिवासी सहकारी समिति कितनी बनाई जा रही है? बहुउद्देश्य सहकारी समिति कितनी बनाई जा रही है? किसमें लिखा हुआ है? 25-26 के बजट में। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड के तहत कितने पैसे मिलते हैं? 50,000 रुपये। कौन से क्षेत्र में? गैर कृषि क्षेत्र में। एक है, लिख लो, आपके बुक में नहीं है शायद वो, महिला विकास ऋण। आपके है क्या लिखे हुआ नोट्स में? देखो, महिला विकास ऋण है क्या? नए आए हैं उनको तो लग रहा है कि पता नहीं क्या गा रहा है ना? समझ में नहीं आएगा अभी आपको। महिला विकास ऋण क्या है? महिला विकास ऋण कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा? गैर कृषि क्षेत्र में। कितने रुपए दिए जाएंगे? 50,000 रुपये। इसमें आपको कृषि की वो जो भूमि है उसको क्या नहीं रखना पड़ेगा? गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। इसके तहत 2 जनों की क्या होनी चाहिए? गारंटी, ठीक है। 2 जनों की गारंटी पर महिलाओं को 50,000 रुपये दे दिए जाएंगे। कौन से क्षेत्र के लिए? गैर कृषि क्षेत्र के लिए। कौन सी योजना है? महिला विकास ऋण योजना। कौन सी है? महिला विकास ऋण योजना। इसके तहत कितने पैसे मिलते हैं? गांव में कोई महिला है जिसको कुछ छोटा मोटा उद्योग लगाना है या कुछ कुछ भी करना है, तो वो कहाँ जाएगी? सहकारी समितियों के पास। वहाँ उसको क्या मिल जाएगा? 50,000 रुपये ऋण मिल जाएंगे। लेकिन 2 जने गारंटी देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपये लेके भाग जाए, ठीक है। इसलिए 2 जनों की गारंटी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2013, कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इधर देखो, एक स्टोरी बताता हूँ। छप्पन अकाल नाम सुना है? कब पढ़ा था?
56 में पढ़ा था। इसके क्या हुआ है? हेलो, सी फॉर गो फर्दर। ऑटोमेटिक हुआ। 33 17 44। क्या कह रहे हो? आप लगा दो। मांझी द माउंटेन मैन नाम सुना है? दशरथ मांझी नाम सुना है? किस किसने सुन रखा है? अभी बताऊंगा। वाईफाई कनेक्ट कर देना। इधर देखो, एक चीज़ बताता हूँ आपको। मैं आज इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने कहा बता देता हूँ आपको। देख रहा था मतलब। तो जानते हो ये कौन है? दशरथ मांझी। ठीक है। मैं इस बंदे का फैन हो गया भाई। अभी बताता हूँ। ये कौन है? दशरथ मांझी। इन्होंने देखो, इनकी स्टोरी ये थी कि एक दिन पहाड़ काट रहे थे ये। हम्म। अरे तो मैं बताता हूँ ना। मैं तो आपको ये फोटो दिखानी थी बस, वो पहाड़ की। इस पर मूवी भी बनी है। ये देखो, इस पूरे पहाड़ को एक जने ने काटा था, बिना किसी मशीनरी, सिर्फ हथौड़े से। संभव है क्या? इंसान। देखो, क्या नाम है इसका? दशरथ। इनकी वाइफ की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इनकी वाइफ का नाम था फगुनिया। क्या नाम था? फगुनिया। रियल वाली फगुनिया नहीं, रियल नेम फगुनिया था। ठीक है। इनकी वाइफ जो है एक दिन खाना देने के लिए आ रही थी इनके पास पहाड़ पर। ठीक है। तो इनकी वाइफ का पैर जो है फिसल गया। कहाँ से? पहाड़ से। तब जो हॉस्पिटल था वो 56 किलोमीटर दूर था। ठीक है। तो ये पहुंच नहीं पाए। इन्होंने जिद कर ली कि अब जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो 22 साल लगे इनको पूरे पहाड़ काटने में। ठीक है। तो इस बंदे से क्या सीख मिलती है अपने को? बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक पूरा पहाड़ काटना क्या है? इम्पॉसिबल है। वो भी 22 साल लगे रहना। और यहाँ अपने को क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे के डाटा भी याद नहीं होते। वो उस बंदे ने क्या कर दिया है? पूरा पहाड़ काट दिया है। ठीक है। रियल में सिंबल ऑफ लव कौन है? दशरथ मांझी है। क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए क्या, पूरा पहाड़ काट दिया। तो उसकी याद में ही काटा है तो। ठीक है। ऐसे थोड़ी कोई भौमिया जी आए उनके। हेलो। ठीक है। तो इसकी मूवी देखना, बहुत शानदार है। ठीक है। अपन कहाँ थे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ रबी और वानिकी। कितना है? 2 1.5 5। कब आई? 18 फरवरी 2016। 50। 50 किस में है? ये किस में पढ़ा था? 50 50 इसी में पढ़ा था।
किसमें है बताओ, किसमें है किसमें पढ़ा था? इसी में पढ़ा था? इसमें नहीं पढ़ा था, बताओ। इसमें कौन कौन कह रहा है इसमें पढ़ा था? है? इसमें थोड़ी पढ़ा था, इसी में था, इसी में था, इसी में था भाई। इतनी जल्दी क्या कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है। हाँ, इसी में ही था, है ना? इतनी जल्दी भूल रहे हो। 100% कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है। फिर अगली योजना पढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, NFS है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कब आया? 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। मैं बता रहा था कि अपने 56 अकाल कब पढ़ा था? विक्रम संवत 1899। इसमें 57 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1956। इसलिए इसको क्या कहते हैं? 56 अकाल। इस समय हुआ ये था कि अपने जो है खेजड़ी नहीं होती, खेजड़ी के वो पत्ते, छाल वगैरह जो लोग खा खा के लोग काम चला रहे थे। ठीक है, 56 अकाल में। अब 56 अकाल में कंडीशन, खाने के जो है कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। अब आपको पता है कि जब भी अकाल पड़ता है, खाने की व्यवस्था बनाने के लिए कितने साल लग जाते हैं? एक साल में तो आपको पता है खाना नहीं बन सकता। ठीक है। 56 अकाल जब अब इनसे फ्री हुए 5-6 साल बाद, तब तक अपने 1960-65 इंडो चाइना वॉर तक आ गए थे। उस समय और अपने हो गया खाद्यान्न संकट। इस संकट को देखते हुए अपन जो है इंडिया में क्या पड़ गया था? पूरा खाद्य संकट आ गया था। इंडिया में क्या खाना, खाना भी नहीं था। फिर अपन किसके पास गए थे? अमेरिका पे, अमेरिका IMF के पास गए थे। उसने अपने को गेहूं दिए थे PL 480, जो किसको खिलाते थे? सुअर को। उसके बाद भारतीय सरकार ने अपने होश में आए, भारतीय सरकार ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होगी तो आगे भी क्या आ सकता है? संकट आ सकता है। इस बार तो किसने हेल्प कर दी? अमेरिका ने। फिर उसके बाद अपन ने नाम सुना हुआ M सुब्रमण्यम, MS स्वामीनाथन वगैरह वगैरह। उन्होंने क्या किया था? हरित क्रांति को प्रोत्साहन किया था। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब हिमाचल वाले उधर से बेल्ट से हुई थी। अब पंजाब में हरित क्रांति शुरुआत हो गई। पंजाब में आपको पता है सबसे ज्यादा क्या है? उत्पादकता। एक होती है प्रोडक्टिविटी, एक होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है ऑल ओवर, प्रोडक्टिविटी होती है इतनी सी जमीन में बहुत सारा प्रोडक्शन क्या कर देना, उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कहाँ पर ज़्यादा है? पंजाब में। लेकिन पंजाब सरकार ने जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह उनका यूज़ क्या किया? हाई लेवल पर किया, जिसके कारण वो ज़मीन क्या हो गई? ऊसर हो गई। ठीक है। अब जब भी आती है, आपको पता है पंजाब से राजस्थान एक ट्रेन चलती है जिसको कैंसर ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर ट्रेन। उसमें जो गेहूँ आते हैं वगैरह आते हैं, उसको खा के लोग क्या हो जाते हैं? कैंसर हो जाता है। लगभग 80% जो है पंजाब में क्या हो रखा है लोगों को? कैंसर। आपको पता है अपने गांव गलियों में वगैरह में वो आते हैं पंजाबी, इतने सस्ते गेहूँ वगैरह क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पंजाब के गेहूँ पंजाब में ही नहीं खरीद रहे लोग, गेहूँ चावल वगैरह। ठीक है। जमीन पर एक चीज तो उगती नहीं है, बहुत सारी चीजें उगती है। पंजाब में ये स्थिति हो रखी है कि पंजाब का उत्पादन जो है वो पंजाब के लोग खुद नहीं खरीद रहे। ठीक है। उस वजह से जो 80% जो पंजाब के लोग है कैंसर का इलाज करवाने कहाँ आते हैं? राजस्थान में आते हैं। ठीक है। ये सब किसकी वजह से हुआ? हरित क्रांति की वजह से। पंजाब वालों ने दाब के क्या यूज किया है? फर्टिलाइजर्स यूज किए, जिसकी वजह से जमीन की क्वालिटी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। उसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा ऐसी आगे की खाद्य सुरक्षा बनाए रुक जो रहे बनाने के लिए पानी पी लेता हूँ यार।